जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का जो सत्संग है इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग है, इसे आखिरी तक जरूर सुनिए। इस सत्संग से आपको पता चलेगा आंटी जी के साथ कितने सारे गुरुजी ने मैजिक करे हैं, कितनी उन्हें ब्लेस करा है। और आपको ये भी पता चलेगा कि गुरुजी का ब्लेसिंग देने का तरीका कैसे है। और अगर आप पूरा सत्संग सुनते हैं तो आपको पूरी ब्लेसिंग मिलती है। अगर आधा अधूरा सुनते तो गुरुजी भी आधी अधूरी ब्लेसिंग्स देते हैं। और नीचे जो ये नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप इस पे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम डालेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिए, क्योंकि जो सत्संग भेजते हैं उनका भी भला होता है और जो सुनता है उसका भी भला होता है। तो अपनी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए और संगत तक भी वो आपके सत्संग पहुंचनी चाहिए। ये आंटी जी का सत्संग है, इसे ज़रूर सुनिए। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। मैं पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना और मुझे बताना कि मेरी ये गलती है, मुझे इस तरीके से नहीं कहना था या कुछ भी है, आप मुझे बताना। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अपने 15 साल से मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझ पर इतना ब्लैक मैजिक किया गया, इतना ब्लैक मैजिक किया गया, इतना ब्लैक मैजिक किया गया कि मैं जगह जगह जाकर थक गई। ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई बाबा नहीं छोड़ा, ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं छोड़ा। मैंने थक गए हम जगह जगह जा के, पर मैं ठीक नहीं हुई। यहाँ तक कि मेरे घर वाले जो जो जा चुके थे वो भी मुझे परेशान करते थे। मैं इतनी परेशान रहती थी और हर वक्त बेड पे ही पड़ी रहती थी, बेड से उठ ही नहीं पाती थी। मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था कि हाँ मैं कुछ कर लूँ। यहाँ तक कि आप मानोगे कि मेरा ब्रश करने का मन नहीं करता था, मेरा नहाने का मन नहीं करता था, ना मैं कुछ खा पाती थी। खाती थी तो तुरंत उल्टी हो जाती थी, खाली पेट ऐसे ही रहती थी। 2-2, 3-3 महीने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पे रहना। फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद जब मेरे पेट में बच्चा था, मैं प्रेग्नेंट थी, तब चौथा महीना था मेरा। तब हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी का जल प्रसाद ले, गुरुजी सबकी मदद करते हैं, तेरी भी मदद करेंगे और तुझे भी सही करेंगे। तो तब तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हर वक्त भगवान से बोलती रहती हूँ कि मुझे ठीक कर दो, मेरी क्या गलती है, मैं क्यों इतना परेशान, मैं क्यों भुगत रही हूँ, मैं इतना क्यों दुखी हूँ। वो मुझे बोलती थी, बार बार बोलती थी मुझे कि गुरुजी का जल प्रसाद लेकर दे, सत्संग में चला कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी मेरी मम्मी जाती थी उनके साथ सत्संग में, हर सत्संग में जाती थी। मैं नहीं जाती थी, मम्मी मुझे भी बोलती थी पर मैं नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ संगत जी, धीरे धीरे जैसे कि गुरुजी ने ही शायद मुझे अपनी तरफ खींचा, या मैं उनकी तरफ कैसे खींची चली गई मुझे पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हुआ। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, पैसों की इतनी तंगी थी। डिलीवरी के टाइम पे मेरा ऐसी हालत हो गई थी कि पूरा दिन मेरी जान निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं नहीं बच पाऊँगी।
पर गुरुजी की कृपा से मतलब पैसों का इंतज़ाम भी हुआ, मेरा प्राइवेट में मेरा बच्चा भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत तकलीफ़ बहुत हुई मुझे, बहुत मेरा नॉर्मल नहीं हुआ, मुझे मेरा ऑपरेशन से हुआ, ठीक है। उसमें भी गुरुजी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहर करी कि हाँ मेरे को हिम्मत दी। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बिल्कुल टूट गई थी, उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी। और तब से ही मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है ना संगत जी, इतनी शक्ति है ना कि मंत्र जाप पढ़ते ही ना, मंत्र जाप बोलते ही मन में मैं बिल्कुल अंदर से ना शांत हो जाती हूँ, मुझे सुकून मिलता है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि हाँ गुरुजी का मंत्र जाप में ही इतनी शक्ति है। तो गुरुजी, मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं इतना मतलब हैरान हो गई ना कि जब मैं उनका मंत्र जाप पढ़ती थी कि हाँ वाकई इनमें तो बहुत शक्ति है। तो वैसे ही धीरे धीरे फिर मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैसेज फ्लैश होते थे कि हाँ बेटा तेरे ऊपर तेरे परिवार में से ही किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है और तेरे पे मारन क्रिया भी करवाई है, तेरे को कोई खुश देख के राजी नहीं है, तेरा सब काम बांध रखा है। तो इसी वजह से ही संगत जी मैं ना कभी भी ना, जैसे मैंने आज सोचा है कि चलो अब मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैं कोई जॉब कर लेती हूँ। जैसे आज मैंने कुछ सोचा और नेक्स्ट डे मैं ना इतनी बीमार पड़ जाती थी कि मैं हॉस्पिटल तक पहुँच जाती थी। पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरे गुरु पिताजी मेरी लाइफ में आए, तब से मैं इतनी मतलब हद तक ठीक हो चुकी हूँ, हद तक ठीक हो चुकी हूँ। मेरा बस कुछ ही कष्ट बचा है, वो भी मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो मेरे कर्मों की वजह से है कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर्म किए हैं, कैसे नहीं किए हैं, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं, मैंने भी की हैं गलतियाँ, बहुत की हैं। पर हाँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। पर जिन अपनों ने किया ना, वो मुझे पता चल गया। मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। पर गुरुपा यही कहते हैं कि गुरुपा जी ने यही सिखाया है, कोई कैसा भी कर्म करे, तुम अपने कर्म अच्छे रखो। तो इसलिए मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। ठीक है, कोई कर रहा है ना, तुम करो, जितना कर रहे हो तुम करो, कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरे गुरु पिताजी है ना, तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं आज के टाइम पे संगत जी आपको बताती हूँ कि मैं इतना फील करती हूँ ना, इतना ऐसा करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है गुरु पिताजी के अलावा। मैं सिर्फ उन्हीं को ही सब कुछ मानती हूँ, अपने मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ मैं उनको ही मानती हूँ। गुरु पिताजी नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होती अब, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कराया था ना कि मेरे को गुरुजी ने ना बहुत बार बचाया मुझे। हर संकट से उन्होंने मुझे बचाया है। हर वक्त उन्होंने मुझे मैसेज दिए हैं कि बेटा अभी ये संकट आने वाला है, तुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तुझे तेरे बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हर जगह बचाया है। बेटा तेरे पति का दिमाग बांध दिया है, तुझे ये करना पड़ेगा। मैंने वो भी किया। गुरुजी मुझे हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मुझे बताते हैं कि बेटा तेरे साथ ये है, तुझे ये करना है। ऐसे गुरुपा कहाँ मिलेंगे, ऐसे गुरु पिताजी कहीं नहीं मिलेंगे। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है संगत जी। मेरे पापा ख़त्म हो गए थे जुलाई में, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसे थी कि एक लाश बन चुकी थी मैं। बस तभी गुरु पिताजी आए मेरे पास और उन्होंने मेरा साथ दिया। आज वो मुझे दर्शन भी देते हैं अपने। कभी तो मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं, एक बार मुझे तितली के दर्शन हुए हैं और 2 बार मुझे गुरुजी के सपने में खुद गुरुजी ही दिखे हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि
गुरुजी आए मेरे पास, मेरे कष्ट काटे गुरुजी ने। गुरुजी ने मेरे कबूतर के ज़रिए मेरे कष्ट काटे। मैं जहाँ भी जाती हूँ जब मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे साथ चलना, गुरु पिताजी आप मेरे साथ चलना, आप ही देखना अगर कोई चीज़ कोई परेशान करे, मुझे बाहर कोई दिक्कत हो जाए, आप चलो मेरे साथ। तो गुरुजी मुझे हर जगह संकेत देते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। और आपको पता है संगत जी, मैं ना गुरुजी को बहुत बार आजमाती हूँ, फिर वो मुझे ये भी मैसेज कर देते हैं कि बेटा तू मुझे कितना आजमाती है। देख लो गुरु पिताजी ऐसा नहीं कहते कि हाँ कि तू मुझे आजमा रही है तो तू मेरी संगत नहीं है, तू मेरी बेटी नहीं है। गुरु रूपा ने मुझे इतना तक कहा कि बेटा तेरा मायका है बड़ा मंदिर, तू जब चाहे आ सकती है और मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरी धी है, मैं तेरे अखां च हंझू नहीं देख सकता। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर आप जिंदगी में नहीं होते तो मैं आज बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना। और